जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज ऑन अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर के अंदर हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे सीपी अपॉन एमपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि सीपी और एमपी का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सभी क्वेश्चन के अंदर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आसान तरीके से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो क्या कहता है, एक दुकानदार है, वो चाहता है कि 12% की डिस्काउंट देने के बाद भी मेरे को 32% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो अपनी वस्तु को जितने रुपए में खरीद के लाएगा उसके ऊपर टैग कितने का लगाएगा, उससे कहीं ज्यादा का लगाएगा। तो आपको वही निकालना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का कहता है रेशियो बता दो। सीपी अपॉन एमपी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 88 डिवाइड बाय 132। 44 पे कट रहा है, 44 टू जा 44 थ्री जा, यानी कि 2:3। सीपी अपन एमपी कितना होना चाहिए आपका? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, कहता है बाय व्हाट परसेंट द मार्क प्राइस शुड एक्सीड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट बढ़ा के लिखें कि हमारे को 15% का प्रॉफिट हो जाए 20% की डिस्काउंट देने के बाद भी। तो सीपी अपन एमपी निकाल लो। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 80 डिवाइड बाय 115। 5 पे काट दो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 16 का सामान अगर आप खरीद के लेके आए हो तो उस पर आपको कितने रुपए का टैग लगाना पड़ेगा? 23 रुपए का। ठीक है, तब जाके ऐसा होगा, यानी कि 7 बढ़ा के लिखना पड़ेगा। 7 बाय 16 इंटू में 100, 4 पे काट के सोल्व करोगे 43 एंड 3/4%, यानी कि इतने परसेंट का मार्कअप आपको करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना आपके मैं क्लियर करूंगा कि नेट डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। इसमें देखो, एक दुकानदार 15% डिस्काउंट तो देता ही देता है, मतलब कि 3/20, यानी कि 20 का सामान 17 में बेचता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑफर देता है कि अगर आप मुझसे 16 आर्टिकल खरीदोगे ना तो मैं एक आर्टिकल क्या दूंगा? फ्री दूंगा। फ्री आर्टिकल का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। इसका मतलब क्या है, दुकानदार आपको अपनी दुकान से कितनी वस्तुएं देगा? 17, लेकिन पैसे कितने के लेगा? सिर्फ 16 के। ओवरऑल उसने कितनी डिस्काउंट दे दी आपको? 20 का सामान वो आपको 16 में बेच रहा है, मतलब कि 100 का सामान कितने में बेच रहा है? 80 में। तो कितने की डिस्काउंट दे दी? 20%। पिछले दो क्वेश्चन में जो ये डिस्काउंट आपको डायरेक्ट गिवन होती थी ना, मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दी। ठीक है, अब वही फॉर्मूला सीपी अपॉन एमपी का आपको कहता है डिस्काउंट कितनी दी? 20%। 20% दे दी और उसके बाद उसको 28% का प्रॉफिट भी कमाना है। तो बताओ सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा? आपको वही पूछा है, बार बार एक ही चीज पूछ रहा है। ठीक है, 80 अपॉन 128। 16 पे काट दो, ये 5 पे कटेगा, ये 8 पे कटेगा। 5:8 इस क्वेश्चन का क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक फोटोग्राफर है 10% की डिस्काउंट देता है और कहता है मार्क प्राइस कितना होना चाहिए जिसकी कॉस्ट है 600 रुपये और प्रॉफिट कितना होना चाहिए उसको? 20% का। आप तो वही सीपी अपॉन एमपी का रेशियो निकालो। 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस में 20, 90 अपॉन 120। 30 के टेबल में काट दो, 3/4, यानी कि अगर आप कोई चीज 3 रुपए की खरीद के लेके आए हो तो उसके ऊपर लिख कितना दो? आप 4 लिख दो। ठीक है, लेकिन 3 की नहीं खरीद के लाए, हम तो 600 की खरीद के लाए हैं, तो ये कितने गुना है? 200 गुना। तो इसका भी 200 गुना कर दो, कितना? 800। 800 रुपये एमआरपी होना चाहिए और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देख लो, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कहता है 150 में एक सामान खरीद के लाए हम और 10% की डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो बताओ हमारा एमआरपी कितना होना चाहिए? मतलब कि सीपी अपॉन एमपी 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस 10, एक ही फॉर्मूला में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 90/110, यानी कि 9/11। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे 9 का सामान आप खरीद के लाए हो तो लिखना कितना चाहिए? 11, लेकिन 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 150। तो बताओ 11 की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 की वैल्यू 150 है, तो 11 की वैल्यू, यानी कि इसको 9 से भाग करके और 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया आपका? 550 डिवाइड बाय 3, यानी कि 183.33। इतने रुपए का मार्क प्राइस उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर में सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के ऊपर बेहतरीन 5 क्वेश्चन जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।